अनामदास का पोथा। ये कहानी अनामदास नाम के एक साधारण लेकिन जिज्ञासु व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। अनामदास कोई महान विद्वान या राजा नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो जीवन के अर्थ, सत्य और आत्मा की खोज में भटक रहा है। उसके पास एक पोथा होता है जिसमें जीवन, धर्म और ज्ञान से जुड़ी बातें लिखी होती हैं। यही पोथा उसके जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। अनामदास की यात्रा बाहरी दुनिया से ज़्यादा उसके अंदर की यात्रा है। वह अलग अलग स्थानों पर जाता है, विभिन्न लोगों से मिलता है, साधु, संत, आम लोग और हर किसी से उसे जीवन का एक नया पहलू समझ में आता है। इन मुलाकातों के जरिए उपन्यास ये दिखाता है कि सच्चा ज्ञान किसी एक जगह या व्यक्ति में नहीं, बल्कि अनुभवों और समझ में छिपा होता है। कहानी में कई प्रसंग ऐसे आते हैं जहां अनामदास धर्म और आडंबर के बीच का अंतर समझने की कोशिश करता है। वे देखता है कि लोग बाहर से धार्मिक दिखते हैं, लेकिन अंदर से स्वार्थ और अहंकार से भरे होते हैं। इससे उसे एहसास होता है कि सच्चा धर्म भारी दिखावे में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और सच्चाई में होता है। धीरे धीरे अनामदास का नजरिया बदलने लगता है। पहले वह ज्ञान को किताबों और पोथों में ढूंढता था, लेकिन अब उसे समझ आता है कि असली ज्ञान जीवन जीने के अनुभवों में छिपा है। उसका पोथा भी अब सिर्फ एक किताब नहीं रह जाता, बल्कि एक प्रतीक बन जाता है उसकी सोच, उसकी यात्रा और उसकी समझ का। कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि अनामदास हर चीज को सवाल की नज़र से देखता है। वह अंधविश्वास को स्वीकार नहीं करता, बल्कि हर बात को समझने की कोशिश करता है। इसी वजह से वह धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदल जाता है जो खुद सोच सकता है और अपने फैसले खुद ले सकता है। अंत की ओर अनामदास को ये एहसास होता है कि जीवन का असली अर्थ किसी एक उत्तर में नहीं, बल्कि खोज की प्रक्रिया में है। वह समझ जाता है कि ज्ञान कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। उसका पोथा भी अब उसके लिए एक साधन भर रह जाता है। असली महत्व उसकी अपनी समझ और अनुभव का ही होता है। धन्यवाद।